इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बता दें गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल कार्यालय पे है और हथुआ अनुमंडल कार्यालय पे आपको बता दें जनसुराज के तमाम कार्यकर्ता जो है धरना पे बैठे हुए हैं। आइए इन्हीं लोग से जानते हैं कि आखिर धरना पे क्यों बैठे हैं लोग। यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी भी हैं राधा रमन मिश्रा जी का स्वागत करेंगे, फिर इनसे जानेंगे कहीं लोग धरना पे बैठा है, धरना पे बैठे हैं लोग। हमारे जिला महासचिव श्री जोगेंद्र शर्मा के साथ यहाँ एसडीपीओ हथुआ और एसडीएम हथुआ के द्वारा उन पर थप्पड़ मारा गया उनको, और उनके काफी बेइज्जती की गई है और बोल रहे हैं कि हथुआ विधानसभा में आपके किसी कार्यक्रम को होने नहीं देंगे, जैसी सूचना यानी किसी कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष यानी कि मुकेश चौबे जी भी हैं, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, इस लोकतंत्र में एसडीओ ने जो व्यवहार किया है एक जनप्रतिनिधि के साथ, यह बहुत ही दुर्भाग्य और शर्म की बात है। शर्म आती है कि वर्दी पहन करके ऐसे लोग जनता के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। क्या है परिवार लाभ कार्ड क्या मिल जाएगा जन सुराज का? ये इस कार्ड में वादा है कि जन सुराज की सरकार जब इस चुनाव में आएगी, चुनाव के बाद, तो जिस भी व्यक्ति ने, जिस परिवार ने यह कार्ड बनवाया है उस परिवार को पर मंथ 20,000 रुपया तक का लाभ दिया जाएगा। इसी वादे के साथ इस कार्ड का वितरण किया जा रहा है। तब तक एसडीओ हथुआ ने क्या करा कि कैंप में जाकर के वहां पे अफरा तफरी मचाया और उजाड़ पजाड़ करके कैंप को जब्त कर लिया और जन सुराज के कार्यकर्ताओं को उठा कर के ला करके यहाँ कमरे में बंद कर दिए। क्या चाहते हैं लोग? आप लोग चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जिले के महासचिव योगेंद्र शर्मा को अपने चैम्बर में बुला करके एसडीओ ने थप्पड़ मारा है, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो सार्वजनिक रूप से आकर के माफी मांगे। दूसरी बात, अगर नहीं मांगता है माफी वह अधिकारी, तो डीएम साहब से यह निवेदन है कि उस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। यही हमारी मांग है। सस्पेंड करो। अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। हथुआ डीएसपी मुर्दाबाद। थोड़ा बतिया लीजिए। इस कार्ड के बारे में सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूं ताकि डीएम साहब, एसपी साहब और हमारे आम जनता को भी पता चल जाए। इस कार्ड में ये वादा है कि जनसुराज की जब सरकार आएगी तो अपने ही माटी पे, अपने ही धरती पे, अपने ही परिवार के साथ रह करके सभी युवाओं को 12 से 15,000 रुपए तक का रोजगार मिलेगा। दूसरा वादा इस कार्ड में है कि हमारे बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। तीसरा वादा इसमें है कि जो भी माता बहन या बुजुर्ग जो 60 साल जिनकी उम्र हो गई है, चाहे दिव्यांग ही क्यों ना हो, सबको 2-2 हजार रुपए का पेंशन मिलेगा। इस कार्ड में ये वादा है। इसके साथ साथ हमारी माताएं बहनों के लिए जो अपने परिवार के तरक्की के लिए अपने पति को आगे बढ़ने और तरक्की करने में अपना कंधा लगाना चाहती है, उनके लिए सालाना मात्र 4 रुपए प्रतिशत के हिसाब से, ब्याज दर के हिसाब से 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। ये वादा है। यही हम कार्ड बांट रहे थे कि हथुआ के एसडीओ ने धावा बोल दिया और वहां पे अफरा तफरी मचाते हुए कैंप को नष्ट कर दिया और उसको जब्त करके ला करके यहाँ कमरे में रखे इस ऑफिस में। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यह लोकतंत्र है? लोकतंत्र में अफसरशाही ऐसे चलेगी? अफसरों का क्या काम है? जनता के लिए काम करना, जनता को सुविधा मुहैया कराना, उनकी रक्षा करना। और यहाँ एक जनप्रतिनिधि को अपने चैम्बर में बुला करके थप्पड़ मारा गया है। कितनी शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इस लोकतंत्र में अधिकारी वर्दी पहन करके ऐसा काम कर रहे हैं। अगर उनको राजनीति करना है तो अपना वर्दी उतारें और आए फील्ड में राजनीति करें। तो आप लोग उनको राजनीति करने का सलाह दे रहे हैं? नहीं, राजनीति कर रहे हैं ना। किसके कहने पे और किसके इशारे पर उसने कैंप को नष्ट किया और अपने चैम्बर में बुला करके थप्पड़ मारा? आपको मालूम है जी क्या मामला हुआ है? हम बड़का लाइन बाजार पंचायत में एक गांव है लोहिया नगर, वहीं पर सवेरे हमने 2 लड़कों को बैठा करके 150-200 लोग थे, पारिवारिक लाभ बन रहा था। तब तक एसडीओ साहब गए, हम पद यात्रा पर थे, बदलाव यात्रा पर रोज मैं निकलता हूं, मैं 5-7 गांव घूमता हूं, उसी में घूम रहे थे
तब तक वो लड़का ने टेलीफोन किया कि हमको पकड़ लिए हैं और सब लाद लिए हैं, लेकर के हमको एसडीओ चैम्बर में ले जा रहे हैं। हमने एसडीओ को फोन लगाया और कहा कि किस अपराध में आप पकड़े हैं, हमारा जब्त कर रहे हैं। तो कहे कि हमको सूचना नहीं दी गई है, हमें पूरा बिहार में बन रहा है, जदयू का भी पर्चा बांटा जा रहा है, आपने कभी रोका है? तो उन्होंने कहा कि आप चैम्बर में आइए। चैम्बर में जब पहुंचते हैं तब तक पता चलता है कि हमारे जिला के महासचिव जोगेंद्र जी शर्मा जी को 2 थप्पड़ आनंद मोहन गुप्ता जो एसडीएम यहाँ एसडीपीओ हैं उन्होंने मार दिया था। उसके बाद हम लोग रोक लिया कि आप लोगों को चैम्बर से नहीं निकलना है, हम लोग यहीं पर हमारे जन स्वराजी लोग आएंगे, उसके बाद बात होगी। तो कैसे निकल गया लोग? जबरदस्ती वो लोग भाग गया। कैसे भागा लोग? इस दरवाजा से उस दरवाजा हम लोग रोके थे, इस दरवाजा खोल के और भागने लगा सब। अच्छा, मान लीजिए आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो हम लोग और आगे जाएंगे, और आगे तक हम लोग जाएंगे और डीएम का एसपी को घेरेंगे कि इन लोग को क्या करेंगे? गोपालगंज मंदी का आह्वान करेंगे, चप्पा जाम करेंगे। कांड हुआ है हथुआ में, जाइए गोपालगंज पूरा में जाएंगे, पूरा बिहार में भी जाएंगे। यह गोपालगंज की पार्टी नहीं न है, यह पूरा बिहार की पार्टी है। यह पूरा देश के लोग जानता है बिहार को कि जो पलायन रोकने का शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, तो आज पूरा विदेश में जो लोग पलायन हुए हैं वे लोग भी यहाँ आना चाहते हैं कि वोट दे करके, कि वोट के दिन हम आए कि इस सरकार को बदल दिया जाए, कि ताकि प्लान रुक जाए। और प्लान रुकेगा तो हम लोग अपने बिहार में हमको रोजी रोजगार देने का अगर कोई सपना दिखाते हैं तो प्रशांत जी दिखाते हैं। इसलिए आने वाला दिन में सपना दिखाते हैं कि पूरा भी होगा जी? एकदम पूरा होगा, पूरा करने का ही मतलब इरादा से हो रहा है। क्या होगा जी यहाँ पे? मान लीजिए कि अगर न्याय नहीं मिलता है, इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है, जिस अधिकारी ने ऐसा किया है, तो जो हम लोग न्याय के लिए ही बैठे हुए हैं, जितने हमारे यहाँ पे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सब हम लोग जाने हैं कि हमारे योगेंद्र शर्मा जो महासचिव हैं जन स्वराज के, उनको एसपी साहब अंदर बुला के थप्पड़ मारे हैं एसडीपीओ। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे घेराव किए हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप कहे हैं डॉक्टर साहब? अरे हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमारे महासचिव जो हैं उनके साथ ये बदतमीजी हुई है, तो ये बदतमीजी जो है इसका हिसाब होना चाहिए, और जिसने बदतमीजी की है उस बदतमीजी का जवाब जो है उनको देना होगा कि ऐसा उन्होंने उनके साथ क्यों किया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्या मामले पे क्या कहेंगे? इस मामले में कहना ये है कि जिस अधिकारी ने हमारे पार्टी के पदाधिकारी महासचिव के गाल पर थप्पड़ चलाया है, उसको न्यायालय तक घसीट के हम लोग लेकर जाएंगे। पहला तो उस पर एफआईआर करेंगे, और उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से पुलिस कप्तान बहुत नेक आदमी है, उनसे जन स्वराज पार्टी यह मांग करती है कि जितना जल्दी हो सके ऐसे अंग्रेजी हुकूमत को लोकतांत्रिक व्यवस्था में याद दिलाने वाले अफसर को जितना जल्द हो सके उसको सस्पेंड किया जाए। ऐसे तानाशाही रवैया अपनाने वाले अधिकारी का लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। यह राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ये जनता के सेवा, जनता मालिक होती तो जो चाहेगी वह करेगी। जनता क्या कर रही है? जनता क्या, कौन हम लोग गुनाह कर रहे थे भाई? जनता हम लोग गुनाह कर रहे थे? हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं, चुनाव का समय है, राजनीतिक काम कर रहे हैं, तो हम लोग गुनाह कर रहे हैं। अच्छा, गुनाह नहीं है। आपको बता दें और भी यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे जी? जी जानिए कि जोगेंद्र शर्मा जी को अंदर बुला करके एसडीओ डीएसपी से मरवाए हैं, उनके सामने थप्पड़ मारे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। एसडीपीओ और एसडीएम साहब को आकर के यहाँ माफी मांगना चाहिए जो उन्होंने अपराध किया है। हम माफी ना मांगेंगे तो केस होगा उनके ऊपर। हम लोग न्यायालय में केस करेंगे इन दोनों आदमी के ऊपर, इतना जान जाइए। अच्छा, केस कीजिएगा। तो यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो है काफी नाराज हैं, क्या कहिएगा आप जी? देखिए, अगर इनको लग रहा था कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं अगर,
तो इनको बुला करके पूछना चाहिए। मारने का हक इनको किसी ने, वो भी वर्दी पहन के मारा गया है, चैम्बर में मारा गया है। बिना वर्दी के मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, प्रशासन कैसे भी नहीं मार सकता है। पूछते अब कानून का अपना ही है, आप लोग क्या दिक्कत है उसमें भाई? हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। मारा क्यों गया 70 साल के बुजुर्ग को? हमारे महासचिव, उनको मारा क्यों गया? क्यों? अभी तो ये मतलब क्या चाहते हैं लोग, क्या मतलब? बिल्कुल हम तो इसमें चाहे जांच हो और सीसीटीवी फुटेज चेक हो और इनको सस्पेंड किया जाए, एक्शन लिया जाए। नहीं तो हमारा किसी भी करते तो पकड़ा पड़ा जाएगा। जी। आपको बता दें कि जनसुराज के तमाम कार्यकर्ता समेत आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं और इन लोगों की उपस्थिति में यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, जो कि हथुआ अनुमंडल के ठीक सामने ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे घेराव करने का लोग काम कर रहे हैं। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।